एस 13 निकालना है। ए दे दिया है, क्या दिया ये ए दिया है, ए 13 दे दिया है। हमको निकालना है एस 13। तो एस 13 निकालने खातिर एस 13 है और एस 13 के जगह पर ए 13 दिले है, यानी एन एन दोनों सेम हो गया। एन एन दोनों क्या हो गया? तो ऐसा को फॉर्मूला हम बताए थे डायरेक्ट सूत्र से, एस एन इजकल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस नहीं आइए तो 3 का पहला है, दूसरा ध्यान देंगे एज कल टू कितना है 7, ए 13 है 35 और एस 13 है क्या है नहीं है, और डी है ना, डी तो निकालना है, ये डी निकालना है। तो ऐसा करेंगे हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ए प्लस 12 डी बराबर देखिए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। ए एन ए 13 ए एन यानी ए 13, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 35, कोई दिक्कत? ए में 7 ए एन बोलो ए एन ए तो ए से ए और एन की जगह पर 13 हो गया। देखिएगा ए एन 13 तो अगर हम यहाँ पे 13 रखेंगे और एक हटाएंगे तो 13 में से जाते कितना बचेगा? 12 हो जाएगा। गुना करें तो कोई दिक्कत? प्लस उल्टा प्लस उल्टा ठीक है, और गुना उल्टा 28 आएगा ना। 7 को 3 चको डी के मान लगा निकाल के आ गया। देखिए ये डी निकाले हैं। अब जब डी निकाल दिए हैं तो एक फॉर्मूला होता है, ये तो आ गया आंसर। देखो आपको एक आंसर टच कर रहा है, और एस एन एन बटा के 2 इंटू ए प्लस ए एन एगो फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट है मुनि लोग। तो आइएगा देखो हमने ए एन क्यों दिया, इसके पीछे कारण था ए 13 और एस 13 दोनों सेम है, मेरा एन क्या है दोनों इसी कारण से हमने दे दिया। देखो मुनि एस 13 इतना निकालना है, एन के जगह पर कितना हो जाएंगे? ए कितना है ए एन का है भाई, तो यहाँ पे दोनों एन सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये कितना आएगा? इतना ही रह जाएगा ये। ठीक है, गुना करेंगे 21 में 13 से, 21 दहा का 210 और 21 तिया 63 तो 273 आंसर देखिए भाई। कोई दिक्कत? आपका ए से निकल गया इतना, आपको डी निकालिए कितना भैया? कोई दिक्कत यहाँ पड़ी किसी बच्चे को थोड़ा बहुत? चलिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन है आपका, आवाज खाली नहीं करेंगे, आवाज करिए तो पीट देंगे हम। एक बच्चा की आवाज नहीं आनी चाहिए। डी दिया हुआ ना, सेकेंड को है आपका डी दिया हुआ है 5 है, डी इक्वल टू 5, एस 9 दिया हुआ ना 75 है। बस करिएगा, जरा ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ये देखिएगा कि S9 और A9
दोनों सेम है, बस यही क्वेश्चन आया है, दोनों तो बिल्कुल सेम है। चलिए आइए पहले हम गौर करेंगे, डी दे दिया है, IS 9 दे दिया है, A 9 निकालना है। तो अगर हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर डी हमको मालूम है और ए रहता मालूम तो हमको A 9 का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता, A प्लस 12 8 डी। इसमें तो ए है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए, पहले ए को काम करिए। आइए तो S 9 का फॉर्मूला है, बोलिए S 9 का n बटा के 2, n की जगह पर 9 होगा। ठीक है, और 2a प्लस n की जगह पर 9 रख दो। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? मैया लोग यहाँ देखिएगा, S 9 लगा दिया हुआ जी, n कितना है मुनीब? 9 यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 9 बटा 2। ठीक है, 2a प्लस n में कितना देना होगा? 9 सर। मेरा उंगली देखिए कहाँ से, SN, तो 9 लड्डू में से 1 लड्डू खा जाइए, 8 डी हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं। आइए गुना के उल्टा, गुना के उल्टा भागा, यानी 75 गुना के 2 और भागा में 9। यहाँ समझ में क्रिया है? अरे भाई इस जगह इसमें गुना होने के लिए आज गुना वाला क्या हो जाता है? भागा। इक्वल टू 2a और प्लस 8 के 8 और d के लगा मान दे लेता बाबू, काटेगा था और न तो फिर छोड़ देंगे। 3 तिहाई 25 तिया 25 दूनी के 50 बटा के और प्लस के उल्टा 8 बचे इक्वल टू है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 40 तिया 120 में से 50 निकाल लीजिए, 70 माइनस में 70 बटा में 3 इक्वल टू में 2a और गुना के उल्टा 5 दूनी के, जरा आंसर बताइए, आंसर बोलिएगा। सही है, चलिए यहाँ तक आ गए। और लगता है इसमें ए निकालना था ना, अब देखिए ए निकालना है, ए तो निकल गया है, ए 9 निकालना है, ए प्लस के 8 डी, बताइए। -35 बटा 3 और 8 गुने 5 से प्लस डी कितना है? 5 से 8 बचे 40। तो 40 या 120 से नहीं समझ में आया, इससे गुया 40 120, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस। अब 120 में से 5 निकालिएगा, कितना? 85। है आंसर? आंसर है। चलिए अब अंत समय में सजा देना है क्या भाई? तो A 9 इक्वल टू 85/3 और कितना लाए थे? A बराबर A बराबर, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आएंगे तीसरा क्वेश्चन, तीन है, याद रखिएगा। छठा बाबू ध्यान देंगे आप लोग, क्या कर रहे हैं इसको से। ए बराबर कितना है? डी बराबर कितना है? एस एन बराबर एन और ए एन मांग रहा है बाबू। ए एन है, यहाँ पे नंबर नहीं है, ए एन का मतलब इसमें नंबर है नहीं, तो इसको लिए भाई अलग रूल लगाना पड़ेगा, दिमाग चलना पड़ेगा। एन निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। एन मांग रहा है, एन कितना है और ए एन कितना होगा। चलिए
ध्यान देंगे a इक्वल टू और d इक्वल टू 8। S9 है। जानते हैं क्या है? Sn दिले है, जबकि यहाँ पर Sn के वैल्यू नहीं दिया है। Sn का वैल्यू ये बहुत बड़ा समस्या है। n यहाँ भी गायब है, n यहाँ भी, 3 जगह पर n गायब है। यहाँ भी n गायब है, यहाँ भी और यहाँ भी, 3 जगह पर n गायब है। अब मात्र यहाँ दिया है a और d दिया है। नहीं, ध्यान देंगे Sn बराबर 90 है। Sn बराबर 90। यदि हम Sn लिख दे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें n बटा के 2 इंटू 2a प्लस सही है। बताइए Sn दिया हुआ है 90, यहाँ रख सकते हैं। n तो गायब है, तो ऐसा करो ना कि गुना का उल्टा तो हो जाएगा 90 गुना के 2 हो जाएगा। बुझाया? देखो मुनि, Sn आपको 90 था, हमने यहाँ पे 90 रख दिया। n/2 फॉर्मूला में होता है, तो n चलाएगा यहाँ पड़ी, 2 आएगा ना यहाँ पे, तो आपको खाली रह गया यहाँ पड़ी n। 2 है ना, तो 2 और a कितना है, तो 2 गुना के 2 अब प्लस n तो नहीं है, तो क्या करेंगे, अड्डी दिले है ना, n-1 इंटू कितना भैया, सही है। ध्यान देंगे 9 दूनी के 18 180, 2 दूनी के आई होली 8n। पहले आराम समझिएगा, 8n माइनस के 8, 8n माइनस के एक बार चलना है इसी 4 प्लस के 8n माइनस के, कोई दिक्कत किसी को? आप ध्यान देंगे 180 इक्वल टू घटेगा ये तो -4 माइनस के 4n, ठीक है। अब कैसे एक रात से गुना कर दिए, और फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस 8n स्क्वायर भैया, n से गुना करेंगे तो पहले क्या 4n है लगी और 8n हो ना जगह, तो प्लस माइनस माइनस से 8 में से गया 4 तब बचेगा 4, माइनस में 4n आई प्लस 8n स्क्वायर। कहाँ चल गए, द्विघात हिल गए ना वहां पे। अब आइएगा सजा लेना भाई, पहले 8n स्क्वायर माइनस के 4n, अब माइनस जागा ने 180, दोनों भाग लेगा 2 से, तो 4n स्क्वायर 2 से नहीं 4 से लेगा, पैंतालीस चको 180, 45 चको पढ़ा हुआ वन सबके, बहुत अच्छा। ऐसा तो ना है कि आ जाए 45 दूनी के 10 नंबर आ गया ना, क्या कोई दिक्कत किसी को? 45 दूनी के और 10 नंबर, तो खींचो इसको, लाओ 2n स्क्वायर माइनस 10n अब प्लस के 9n अब माइनस के 45 इक्वल टू में 2n कॉमन, तो n माइनस के 5 अब प्लस 9 कॉमन, तो n माइनस के 5, 2n प्लस के 9, बताइए आंसर किससे आएगा, इससे किससे? अच्छा कौन है, n-5 इक्वल टू के 0, n बराबर 5,
एन कितना लाए? हमको मैथ में कहता एन निकालने के लिए, मैथ में दिया हुआ एन, आंसर आया एन आ गया 5। अब बताइए कहाँ है? ये है ना, ए एन मांग रहा है, तो हो जाएगा ए एन, या फिर हम एक जगहिया पर 5 रख देंगे। देख लिए, पहले कहता एन निकालिए, तो हम तो एन निकाल दिया, और एक जगहिया पर फिर कहता ए एन, तो ए एन एन के जगह पर रखना 5, तो देखो 5 हो गया, बराबर 4D होता है, बराबर ए प्लस के, सही है। बोलिए ए कितना है? 2 है, और 4 है, डी कितना है? 8। तो 8 चको 32, 2। देखिए आंसर सही है, कोई दिक्कत? है ना, लिख दो n इजकल टू 5 और ए 5 इजकल टू 34। चले, अच्छा ए एन बस करिए, एन मांग रहा, डी मांग, देखिएगा हमको क्या सिखा रहा है? यहाँ पर एन गायब है, यहाँ पर एन गायब है, देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पर भी गायब है, यहाँ भी गायब है, तो ये दोनों जगह पर एन गायब है। आइए पहले इसे हम गिनती करते, एन है कितना, इसे ले लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है सही है, इसी फार्मूला के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा है कितना? डी तो है ही नहीं। वाह, सबसे हार्ड प्रोसेस में जा रहा है सर, बहुत लंबा दूर में जाएगा। प्लस उल्टा कितना होगा? 54। कितना कॉल बना ले रहे? बोलो, नहीं मानिएगा, मार देंगे, मुंह फूल जाएगा, समझ ना? तो तब में मुंह फूल जाएगा। लड़की हो तो लड़का रहो, कोई मतलब नहीं हमको से, चाहे तो यहाँ भागे जाओ, तो यहाँ रहो। बकलूल कहेंगे, जब एक बार बोल देते कि चुप रहो, तो लवर लवर कर रही है। यहाँ पे कितना आएगा बाबू? 54। आप यहाँ देखिएगा एन गायब है, वो और डी भी गायब है ना? और इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये हो जाएगा एन डी अब माइनस के, इतना आपका मैथ आ रहा है ना? अब ये हावी तो समस्या फंसेगा ना? आपका एन डी माइनस के डी, सही हो? आइए तो ऐसा फॉर्मूला है इसका, एसन कितना है? ये नहीं है ना? बोले कितना है? सुन लीजिएगा, क्यों यहाँ भी एन समान है, यहाँ भी एन समान है, ठीक है ना? इसीलिए दिया गया है। ये पहले मैथ यहाँ पर बनता ना भैया को, लाइए यहाँ पड़ी, कितना हो जाएगा? 70 गुना उल्टा 7 यार 3 दूनी के 10 कितना है?
मान याद रखो, n का मान समीकरण 1 में 54 इक्वल टू n देना है, n देना है, n का कितना 6 अब गुना के डी अब माइनस के डी। तो बाबू 6 लड्डू में से 1 लड्डू खाए जाति में, जाति में तब 54 माइनस के अब d बराबर कटेगा नहीं, आंसर हो तो सही है। तो n कितना लाए हैं हम, n बराबर हो गया आपको 6 हो गया। सेकेंड अबरी है आपको 8वां नंबर, 5 6 7 8 n है, n कितना है, चलिए n मांगता है और a मांगता है, n और ध्यान दीजिएगा एन है, यहाँ दो सेन है ना, एन है एस। आइए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए मुन लोग, n बटा के a जोड़ बाबू एन को हम एल भी कहते हैं क्योंकि छोटा अंतिम पद हो जाएगा। -14 दिया हुआ है, एन तो है नहीं, लिख देने से ए तो है नहीं, अच्छा ए एन है ना, 4 लगा दे ले, गुना के आइएगा, आई वाला चल जाएगा गुना में, तो माइनस के, चलिए एन तो नहीं है, अच्छा अब यहाँ ध्यान देना है, हो जाएगा एन और प्लस के 4n, देख लिए है कि नहीं, इतना आ गया, एरा रोक दीजिएगा, ठीक है। अब आइएगा ए एन बराबर यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन कितना है, ए है, एन है, तो जगह एन डी अब माइनस के डी। मैथ ऐसा हो गया, ध्यान देखना करना होगा, यहाँ पड़ी ए एन है ना आपका, एस एन चलो ठीक है, ए कह रहे दो, एन तो नहीं है, तो एन रहेगा, आर डी में कितना है, तो आपको हो जाएगा 2n, फिर डी में कितना है 2, इसको लाइए इधर, तो माइनस को उल्टा 6 बराबर a प्लस 2n, समझ में, a प्लस 2n आपका यहाँ पे आया है ए एन प्लस, बात बराबर है। अब आइए समझने का प्रयास करिएगा, धर लेगा समीकरण के रूल, ए बराबर 6 माइनस के 2n, क्या हो गया, देखो ना, इसको रख लिया, इसको लाए तो घट गया, समीकरण 2 का मान 1 में क्या ना है, -28 इक्वल टू ए एन है, एन है ना, तो 6 माइनस 2n, अब फिर कहता एन लगाने के लिए, क्या समझ में कहानी, एन है, एक जगह पे रख दें हम,
और एन से गुना कर दिए, Yes, sir. फिर प्लस का था, फिर 4 लिखिएगा Point. और एन, तो एरा में एन तो है नहीं क्योंकि तो हमने पहले दिया यहाँ पर का मान N उसी रहेगा. ऐसी रहेगा, ठीक है। -28 आइएगा, 6n हो जाएगा और 2n स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. अब प्लस के 4n हो जाएगा। जाति का मैथ 6 लड्डू और 4 लड्डू 10 sir. आई 2n स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. आइएगा आप काम करेंगे, माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n और नेगेटिव के 28 ना हो गया, यानी क्या हो जाएंगे, पहले -2 से भागा दे दो, -2 से तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n -14. 14, तो येगा 7 दूनी के 7 दूनी के, आप 7 में 2 जाएगा 5 n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस 2n. प्लस के 2n और माइनस के 14 इक्वल टू में आयु प्रे n ले लिया कॉमन, Yes, sir. तो n minus 7. n माइनस के 7. 2 ले लें common. प्लस के 2 ले लें कॉमन, n minus 7. n माइनस के 7. इक्वल टू में n प्लस के 2 और n माइनस के 7। n बराबर 7. बताइए किससे आंसर आएगा, n बराबर 7. आंसर आ गया है। आपका कंडीशन लगाया हुआ है ना कि हमको पहले बताइए कौन, n बताइए, आयो कहता a। अब बताइए n के मान अगर हम यहाँ रख देते निकल जाएगा, देखो तो देखो ना पे Yes, sir. आएगा. n का मान 2 में देने पर a इक्वल टू a minus 6 माइनस के 2 गुने 7. 2n 7, तो 7 दूनी के 14 में 6 जाए minus 8. -8। आंसर हो गया a बराबर इतना और n बराबर हो गया 7। देखो आंसर जी, चलिए अब यही है, ये दो बन गया ना। चलिए तीसरा अब है 10, देखेंगे आप इसको सोल्व कर, इतना मैथ सोल्व कराइएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, वाह। दसवां है l इक्वल टू 28, एस यहाँ पर एस है, कैसे दो तो एस है, किताब खोल के देखो, एस है कैसे है, कुल पद यानी n 9 है, बस करिए। चलिए फिर निकालिएगा, l बराबर 28, एस बराबर 144, अच्छा कुल पद 9, ये निकालना। चलो ठीक है, देखेंगे एस से आ गया, एन आ गया नहीं, अगर हम एस एन इसके जगह पर एन रख दें तो हो जाएगा क्या, एस 9 हो जाएगा ये, ठीक है। सीखिएगा सब कोई, यहाँ पर क्या होता है, एस 9 हो गया, एन रखें तो बन ना जाएगा एस 9। अब इसके जगह पर हम लिखते हैं 144, तो यहाँ हो जाएगा एस 9 बराबर 144। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा एल दे दिया अंतिम पद, अंतिम पद है ए एन है, ए एन ये आपका ए एन है, एन दे दिया, एन दे दिया। अगर ए हम निकाल दें तो अच्छा रहता। चले तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। ए एन कितना है, ये तो है नहीं, एन कितना है, तो 9 में से एक निकालिए, कोई दिक्कत फिर से सुनेगा। ए है एन, एन के जगह पे कितना है, अरे यहाँ देखो जी, एन के जगह पे कितना है, ला एक बार लिख देते हैं भावा, आप बुझा याद है।
इतना आया 1 नंबर। कोई दिक्कत? अब हेलेंगे SN बराबर, यानी S9 कहते हैं इसको, ठीक है। n/2 हो जाएगा A प्लस L, ठीक है। S9 तो हम लगा लिखे थे अभी 9/2, ये तो लगा है भाजी। तो ऐसा कहते हैं, A लिख देते हैं, इसको लाइए ने, सोलमात लगा थक गए महाराज, आवाज कम आ रही है। 16 दूनी के 32 काट कुट के बच्चा गया। आई प्लस का उल्टा बराबर है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 4 8।